हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HTML5 एंड CSS3 के इस लेक्चर्स के अंदर फिर से आपको वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे कि हम किस तरह से जो है बॉक्स मॉडल्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली जो मैं बीच में कुछ ट्यूटोरियल्स में जो है बॉक्स को वैसे इस्तेमाल कर भी चुका हूं, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक वेब पेज में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह काफ़ी जो है वो यूज़फुल होते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉक्स मॉडल पे हम लोग काम कैसे कर सकते हैं और इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो आज बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो वो रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी और शेयरिंग हो जाए हमारी तरफ से। वो ये है कि आप जब जाएंगे readstudyline.com के ऊपर तो इसके अंदर जो है मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पेज सही लोड नहीं हो रहा, तो चेंजेस मैंने ये किए हैं हमारे इस वेबसाइट के अंदर। एक तो ये टैब मैंने ऐड किया है हायर इमरान सैयद के नाम से, ठीक है। आप जब इसको विज़िट करेंगे तो इसके अंदर, सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा सा इशू था, उसको रिज़ॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैंने वीडियो पॉज की थी। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे कि हम वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर जो एक ऑप्शन है, जैसे कि मेरे पास हायर इमरान सैयद के नाम से, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ सर्विसेज जो मैं समझता था कि मुझे जो है अभी ऑनलाइन कर देनी चाहिए थी, तो इसमें से मैंने कुछ सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। तो अगर इसमें से आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच करके जो है मुझे एक्सेस कर सकते हो। और जो मैंने भी सर्विसेज डाली हैं फ़िलहाल, इन सर्विसेज के लिए आप मुझे जो है वो हायर कर सकते हो, उसके रेट्स भी मेंशन्ड हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें एक और ऐड की है वो है रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल के नाम से। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको जो भी ट्यूटोरियल आपके जहन में आता है कि यानी कि वो भी आप चाहते हैं कि मैं बना के अपलोड करूं इसके ऊपर, वो प्रोग्रामिंग के हवाले से हो, डेवलपमेंट के हवाले से हो, डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, तो जितना मुझसे हो सकेगा अगर वो आगे चल के बनाने वाली चीज़ होगी तो मैं बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन ये है कि मैं उसको अप्रोच ज़रूर करूंगा। तो इस फॉर्म के थ्रू जो है आप मुझे एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है ट्यूटोरियल्स वगैरह के हवाले से, तो आप मुझे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब करेंगे यहाँ पर ये कि हम एक नया पेज रेडी करेंगे HTML का, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें लूँगा। एक मैं लूँगा हेडिंग टैग और एक मैं लूँगा पैराग्राफ टैग, ठीक है। हेडिंग टैग में मैं करूँगा वेलकम टू बॉक्स मॉड्यूल ऑफ HTML5, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सॉरी ये बॉक्स मॉडल HTML5 का नहीं है, CSS का है। और यहाँ मैं लिखूँगा इन दिस ट्यूटोरियल we are going to learn about the model of CSS3, ठीक है। ये मैं करके इसको मैं सेव करूँगा लेक्चर नंबर 26 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनलाइन CSS जो है वो क्रिएट कर लूँगा, इनलाइन नहीं सॉरी इंटरनल CSS, ठीक है। CSS हम क्रिएट करेंगे और सिंपल इस पेज को हम लोग ओपन कर देंगे और चेक करेंगे कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है। सिंपल टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स मॉडल के थ्रू काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स हम लोग किसको देंगे,
अपनी बॉडी को देंगे और उस बॉडी को फिर हम सेंट्रलाइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि वो बॉक्स किस तरीके से काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाने के लिए हम बॉडी को सबसे पहले एक्सेस करेंगे, क्या है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर असाइन करेंगे 1px सॉलिड, और बॉर्डर स्टाइल हम लोग रखेंगे डबल, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, ठीक है। अब बॉर्डर देख लेते हैं कैसे आया है। सॉरी, डबल क्यों लगा रहा हूँ मैं, ब्लैक लगाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से, और ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर बन गया पूरे बॉडी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को जो है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे, अपने तकरीबन यहाँ तक लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ असाइन करेंगे, मुझे पता नहीं क्या हो गया है आज, 650px को रिफ़्रेश करेंगे, हमारा बॉक्स मॉडल आ गया। और मार्जिन जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, इसको सेंटर करने के लिए 0 एंड ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यही रहेगा सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। ये दोनों सेंटर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने H1 को इसको बाद में सेंट्रलाइज करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर बॉक्स मॉडल असाइन कर दिया है। अब हमारा जो ये बॉक्स है वो कहाँ पर फ्लोट हो रहा है, बिल्कुल टॉप से टच है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन जो है वो हम, ये जो टॉप बॉटम है इसको हम अप्लाई कर देंगे 5px, ठीक है। या मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। मार्जिन टॉप 10px, मार्जिन बॉटम 0px, और मार्जिन लेफ़्ट और राइट जो है वो मैं ऑटो रखूँगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा पेज ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये दो टैग्स हैं H1 का और पैराग्राफ का, इन दोनों को भी हम लोग बॉक्स मॉडल असाइन करेंगे। किस तरह से असाइन करेंगे बॉक्स मॉडल, जैसे कि हम H1 है सबसे पहले, तो हम H1 को बॉक्स मॉडल लगाएंगे पहले 2px सॉलिड डॉटेड, और इसको हम करेंगे रेड, ठीक है। अब देखेंगे आपके इसके ऊपर भी बॉक्स बन चुका होगा रेड कलर में, ठीक है। अब ये भी लाइन में टच हो रहा है, यहाँ से, इधर से और इधर से। तो हम इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे, चारों तरफ से इक्वल साइज़ रखेंगे, तो सिर्फ मार्जिन इस्तेमाल करेंगे और हम करेंगे 5px। अब एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि आपने बहुत गौर से देखनी है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर साइड को मार्जिन दे रहे हो, यानी कि ऊपर से मार्जिन दे रहे हो टॉप से, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, मार्जिन डैश टॉप, ठीक है। और अगर आप मार्जिन चारों कॉर्नर से इक्वल देना चाह रहे हो तो आप सिर्फ क्या इस्तेमाल करोगे, मार्जिन, और उसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। और जैसे कि अब हमने मार्जिन लगा दिया तो थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 लिख के 15 हो गया, और इसको रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये बॉक्स मॉडल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब एक और चीज़ जो हमें करनी है, वो सेम चीज़ जो है मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ टैग को लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर कॉमा लगा के p इस्तेमाल करूँगा, तो क्या होगा, सेम टू सेम प्रॉपर्टी जो है वो मेरे इस पैराग्राफ टैग को भी असाइन हो गई। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल टेक्स्ट के साथ टच हो रहे हैं, तो ये थोड़े से बड़े हो जाएं या बॉर्डर थोड़े से दूर हो जाएं टेक्स्ट से। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पैडिंग इस्तेमाल करते हैं, चारों कॉर्नर से सेम होगी, या फिर हम क्या करते हैं, पैडिंग हम करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, टॉप बॉटम एंड लेफ़्ट और राइट। अब देखें यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने दो वैल्यूज़ लगाई हैं, एक यहाँ पे 10px और एक लगाया है मैंने 5px। जब आप ये दो चीज़ें लगाते हो तो हमेशा याद रखना कि इस तरह की जो वैल्यू आपने इस सिंगल के साथ असाइन की है, पैडिंग हो मार्जिन हो, जब आप इस तरह की दो वैल्यूज़ लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है ये जो फर्स्ट 10px की वैल्यू है ये कहाँ पर अप्लाई होगी, इस पेज कर टॉप पे अप्लाई होगी और बॉटम पे अप्लाई होगी, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये अप्लाई होगी लेफ़्ट पे
और राइट पे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू अप्लाई होगी टॉप पर और बॉटम पे, और सेकंड वैल्यू अप्लाई होगी लेफ़्ट पे और राइट के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो अब जब मैंने टॉप पे लगा दी है 10px और राइट और लेफ़्ट मैंने लगाई है 5px, ठीक है। बल्कि इसको 15 कर लेते हैं और इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। दोनों में स्पेसिंग इक्वल हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे अपने H1 और P के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ग्रे कलर लगा देते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी हम करेंगे सेंटर। तो ये एक खूबसूरत सा जो है आपके पास एक लेआउट रेडी हो गया, और इसको हम करेंगे येलो। रिफ़्रेश करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, 4 कर दें, और दूसरी चीज़ जो हमने करी है इसको भी येलो कर दें। और जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें हमारे पास ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बॉक्स मॉडल का जो है वो बिल्कुल क्रिएट हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे कि मैंने ये बताया था, ये सेपरेट करके बताया मैंने आपको, ठीक है। सेकंड मैंने आपको सिंगल प्रॉपर्टी बताई, और फिर मैंने आपको बताई है डुअल प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होती है जो मैं आगे चल के कहीं इस्तेमाल करूँगा तो आपको क्लियर कर दूँगा वो भी, कि वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो ये ट्यूटोरियल मैं यहीं क्लोज़ करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा था बॉक्स मॉडल के अंदर, और काफ़ी क्लियर व्यू में समझाया है तो समझ में तो आ गया होगा। उसके अलावा भी अगर समझ में ना आया हो आपको तो कमेंट कर सकते हो आप, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। और दूसरी चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट करनी है कि इस पूरे कोर्स को जो HTML5 और CSS का, इसको आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ आप अपने दूसरों के साथ शेयर करते हो उससे ये होता है कि आपकी अपनी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है। तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी जो है वो सपोर्ट मिलती रहे कि आपकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उतनी एफ़र्ट मैं भी करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेब पेज दैट शोज़ द वर्किंग ऑन बॉक्स मॉडल। एक वेब पेज जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो शो करेंगे कि किस तरह से बॉक्स मॉडल को एक वेब पेज के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।